किसी ने मुझसे पूछा आप हो कौन, आपकी पहचान क्या है। मैंने कहा मैं हूं तो त्रेता से, लेकिन मुझे कलयुग में भेजा गया है लोकसभा 2024 का चुनाव जीतने के लिए। उसने फिर मुझसे सवाल किया लोकसभा 2024 के बाद आपका भविष्य क्या होगा। मैंने जवाब दिया हो सकता है मैं फिर द्वापर का हो जाऊं और वापस मुझे कलयुग में आना पड़े लोकसभा 2029 का चुनाव जीतने के लिए। नमस्कार, मैं अयोध्या निवासी राजा दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र बोल रहा हूं। ओह सॉरी, आप लोग मुझे माफ करिएगा। मैं उत्तर प्रदेश के चंदौली जनपद का निवासी पंकज कुमार सिंह बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी। खबरों के खिलाड़ी के हिस्सों में मैं बात करूंगा अयोध्या के राजा श्री रामचंद्र की, जिनकी जन्मभूमि अयोध्या नगरी 22 जनवरी 2024 के लिए सज धज कर तैयार है। सेंट्रल में कौन है, मध्य में कौन है और किसके इर्द गिर्द इस सजावट का खेल चल रहा है। आप भी जाइएगा अयोध्या में, इसलिए कि हमारे श्री राम का रथ सज धज कर तैयार है। लेकिन देखिएगा जरूर, हमारे श्री राम राजनैतिक रूप से दाएं बाएं न खड़े हो जाएं। कहीं ऐसा न हो जाए कि कलयुग के राजनेता सेंटर में खड़े हो जाएं और त्रेता के श्री राम कलयुग के राजनेताओं के दाएं और बाएं खड़े हो जाएं। जिस ढंग की पॉलिटिक्स चल रही है कलयुग में, कहीं न कहीं खतरा है श्री रामचंद्र के वजूद को भी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हर कोई बोलता है जय श्री राम, लेकिन आपके जय श्री राम में सब कुछ रहता है, लेकिन श्री राम नहीं रहते हैं। और श्री राम रहेंगे कैसे? श्री राम को जानना है, समझना है और श्री राम को अपनाना है तो श्री राम के मर्यादा को अपनाना होगा, श्री राम के त्याग को अपनाना होगा। कौन अपना रहा है इस समय श्री राम के मर्यादा को और कौन अपना रहा है श्री राम के त्याग को? अगर मैं त्याग की बात करूं तो जिस भारतवर्ष में इस समय अयोध्या नगरी सज रही है, श्री राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के लिए उस भारतवर्ष का नामकरण हुआ है अयोध्या के राजा श्री रामचंद्र के भाई भरत के नाम पर। और भरत के लिए जिस ढंग से राजगद्दी का त्याग श्री रामचंद्र ने कर दिया, क्या वर्तमान राजनीति में कोई नेता ऐसा है जो श्री रामचंद्र के पद चिन्हों पर चढ़कर सत्ता का त्याग कर दे? तो त्याग करने की क्षमता नहीं है, लेकिन श्री रामचंद्र के नाम पर राजनीति जरूर होनी चाहिए। देश के रग रग में, देश के जन जन में श्री राम बसे हैं। अगर मैं श्री राम के नाम पर लोकसभा 2024 का चुनाव जीत लूं तो बुराई क्या है? अरे श्री राम को आपको समझना है तो श्री राम के मर्यादा को समझिए। राजनीति जिस ढंग से चल रही है, मैं राजनीति से श्री राम को इसलिए जोड़ रहा हूं कि कहीं न कहीं भारत की एक पार्टी है जो पिछले 3 दशकों से श्री राम के नाम पर राजनीति करती आ रही है। अब भारत की वो पार्टी, भारत के राज्य, श्री रामचंद्र के भाई भारत के राज्य, भारत में राज्य कर रही है वो पार्टी।
और निसंदेह खुशी की बात है कि अयोध्या में श्री रामचंद्र का मंदिर बन रहा है और उसकी प्राण प्रतिष्ठा के लिए लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है। हमको भी राम को खोजना होगा तो हम जाएंगे किसी मंदिर में, लेकिन यकीन मानिए राम तो मिलेंगे आपके दिल में। आपके अपने इस जो पंच तत्व का शरीर है इसके अंदर मिलेंगे। इसके अंदर कौन खोज रहा है? राम के मर्यादा से बंधा कौन है? क्या भारत के वर्तमान सत्तारूढ़ पार्टी के नेता बता सकते हैं कि वो राम के मर्यादा से बंधे हुए हैं? एक कलयुग चल रहा है, राजनीति चल रही है और कलयुग के इस राजनीति में वो राम के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। लोकसभा 2024 का चुनाव लड़ रहे हैं। मैं श्री राम की बात कर रहा हूं। श्री राम एक धोबी था, उसने माता सीता के चरित्र पर अंगुली उठा दिया और श्री राम ने माता सीता का त्याग कर दिया। लेकिन एक कलयुग चल रहा है। आज के राजनेता सत्तारूढ़ पार्टी विपक्ष बार बार आरोप लगा रही है कि ईवीएम में खेल है, ईवीएम बदल दीजिए, बैलेट पेपर पर चुनाव कराइए। लेकिन श्री राम के मंदिर बनाने वालों के पास इतनी मर्यादा है कि वो श्री राम के पथ चिन्हों पर चलकर भारत के लोकतंत्र का चुनाव ईवीएम के बजाय बैलेट पर करा दें। तो राम क्या है और राम का वजूद क्या है, इसको समझना बड़ा जरूरी है। यही वो सत्तारूढ़ पार्टी है जो काशी से राजनीति की शुरुआत करती है। जिस काशी में हर हर महादेव का नारा लगता था, उस काशी में हर हर मोदी का नारा लगने लगा। आए राजनीति काशी से उठकर अयोध्या में चली गई है और कहीं न कहीं जय श्री राम का नारा लग रहा है। आए राजनीति भविष्य में अयोध्या से उठकर मथुरा में जाएगी और वहां जय श्री कृष्ण का नारा लगेगा। तो क्या राम और कृष्ण कलयुग में सिर्फ राजनीति करने के मुहरे हो गए? राम और कृष्ण दाएं बाएं खड़े हैं। मैं खुलकर कह रहा हूं कि हमारे राम आने वाले हैं, हमारे राम का रथ सजने वाला है। लेकिन देश की टीवी और मीडिया दिखा रही है कि अयोध्या में मोदी जी आने वाले हैं, अयोध्या जी में मोदी जी आने वाले हैं और मोदी जी की अगवानी करने के लिए योगी जी आने वाले हैं। अब कुछ विशिष्ट अतिथियों को बुलाया जाता है। राम को समझ कौन रहा है? राम किसके हृदय में है? राम के तत्वों को, राम के तथ्यों को, राम के मूल्यों को समझ कौन रहा है? क्या राम लोकसभा 2024 चुनाव जीतने के लिए हैं? राम के आदर्शों को अगर मानना है, राम के मूल्यों को अगर जिंदा रखना है, तो 5 पंडित लगाकर प्राण प्रतिष्ठा कराइए। वहां जरूरत नहीं है किसी मोदी की जाने की, वहां जरूरत नहीं है किसी योगी की जाने की। जिस दिन राम लला का पट खुले तो किसी पर ब्रेक नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां सत्तारूढ़ पार्टी के अतिथि ही राम मंदिर का दर्शन करेंगे। अतिथियों की लिस्ट राजनैतिक है। विपक्ष के नेताओं को इसलिए बुलाया जा रहा है कि वो न आए ताकि विपक्ष पर तमाचा मारा जा सके। तो क्या आज के रामलला कलयुग के नेताओं के दाएं बाएं नहीं खड़े हैं? हमारे रामलला हैं,
हमारे रामलला किसी नेता के दाएं बाएं खड़े होने की चीज नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य हमारे देश का यही है कि हमारे रामलला आज भारत के प्रधानमंत्री के दाएं खड़े हैं, बाएं खड़े हैं। कितनी भी सुंदर प्रतिमा बना लीजिए, कितना भी अयोध्या में महाउत्सव कर लीजिए, लेकिन रामलला के आदर्शों और मूल्यों को जिंदा किए बगैर आप रामलला के नहीं हो सकते हैं। रामलला अगर आपको बनना है, उनके आदर्शों को जिंदा करना है, तो रामलला जैसा त्याग भी करना होगा। त्याग, सत्ता का त्याग किए थे रामलला। मर्यादा, त्याग और मर्यादा की मूर्ति है रामलला, और रामलला के मर्यादा माता सीता पर उंगली उठती है तो माता सीता को त्याग देते हैं श्री रामचंद्र जी। और यहां ईवीएम पर बार बार उंगली उठ रही है, लेकिन आपकी अपनी थ्योरी है। इससे स्पष्ट है कि आप कहीं न कहीं रामलला को 2024 के बाद, सत्ता पाने के बाद भूलने जा रहे हैं। मर्यादा बरकरार रखिए श्री रामचंद्र का। श्री रामचंद्र इतने हल्के नहीं हैं कि कलयुग में श्री रामचंद्र के नाम पर कोई भी आए राजनीति कर ले। लोकसभा 2024 के लिए जो मंच तैयार हो रहा है, मैं स्पष्ट देख रहा हूं कि उसमें राजनीति की बू आ रही है, राजनीति की बदबू आ रही है। कहीं ना कहीं देश की टीवी और मीडिया में नरेंद्र मोदी रामलला बनकर बैठे हैं। रामलला नरेंद्र मोदी के दाएं और बाएं बैठे हैं। इस ढंग का सलूक नहीं होना चाहिए हमारे रामलला के खिलाफ। 2024 में एक जो कर रहे हैं आप हमारे रामलला के खिलाफ करेंगे, या 2029 में यही करेंगे हमारे द्वापर के कृष्ण के खिलाफ। रामलला और कृष्ण समझने की चीज है, यूं ही नहीं। त्रेता में लंका लाल हुआ था, लहूलुहान हुआ था, और द्वापर में कुरुक्षेत्र लहूलुहान हुआ था। और रामलला को आप कितना समझते हैं? रामलला के राह पर आप कितना चल रहे हैं? लंका में राम ने रावण पर विजय प्राप्त किया था, लेकिन अगर राम को आपको समझना है तो मैं आपको बता दूं कि अपने विजय पर श्री राम नहीं हंसे थे, वरन कि श्री राम रोए थे रावण के मृत्यु पर। क्योंकि रावण के अंदर से अहंकार निकाल दिया जाए तो रावण महाप्रतापी महाज्ञानी था। और कहीं ना कहीं श्री राम को अफसोस था कि एक महाज्ञानी इस धरती से चला गया। अब अवघड़ शिव के नाम पर हर हर महादेव के नारे के बजाय हर हर मोदी का नारा लगाकर 2014 जीत जाते हैं। एक बार भी आपने अपील नहीं किया कि हर हर मोदी नहीं लगना चाहिए। इस देश में अवघड़ों का देश है, अवघड़ों के देवता है महादेव। आप काशी से चुनाव लड़ रहे थे, काशी से राजनीति कर रहे थे, और काशी में नारा लगा दिए हर हर मोदी। ठीक है, पब्लिक लगाई, लेकिन आपको रोकना चाहिए था। 2024 के लिए जिस ढंग की इस समय पॉलिटिक्स हो रही है, और जिस ढंग से रामलला के नाम पर इस समय राजनीति हो रही है, बहुत बढ़िया है कि हमारे रामलला का मंदिर बन रहा है, लेकिन हमको इस समझना होगा, इतना ज्ञान अपने अंदर रखना होगा कि हमको अपने श्री राम को खोजने के लिए मंदिर में न जाना पड़े, अपने अंदर खोज लूँ, अपने अंदर के श्री राम को मैं बचा लूँ,
इसी में मेरा वजूद है। अब मिलूंगा मैं आपसे 2029 में भी, द्वापर में जाकर श्री कृष्ण के रूप में, क्योंकि एक कलयुग चल रहा है और यहाँ कहीं न कहीं राम कृष्ण शिव सब राजनीति के शिकार हो जाएंगे। देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आपका पंकज कुमार सिंह इस वीडियो के लिए आपसे माफ़ी मांगता है, लेकिन कहीं न कहीं मुझे दिखा कि हमारे श्री राम लला आज के राजनेताओं के दाएं बाएं खड़े हैं, इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। हमारे श्री राम लला का मंदिर का भव्य उद्घाटन होना चाहिए था, लोकसभा 2024 के चुनाव के बाद होना चाहिए था, और पूरा परिसर सजने के बाद होना चाहिए था, और किसी पर रोक नहीं होना चाहिए था। लेकिन कहीं न कहीं श्री राम लला का मंदिर लोकसभा 2024 के लिए तैयार है, और जितने आमंत्रित सदस्य हैं वो जाएं और श्री राम लला का दर्शन करें। जय हिंद, जय भारत।